जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना आचार्य राज मिश्रा। क्या परिस्थिति रहेगी सिंह राशि के लिए 2025 में? क्या 2024 में जो इच्छाएं अधूरी रह गई हैं, क्या वो 2025 में पूरी होंगी? क्या जो सबसे बड़ी इच्छा थी विवाह को लेकर के, या वैवाहिक जीवन को लेकर के, या नौकरी को लेकर के, क्या ये तीनों इच्छाएं 2025 में पूरी होती दिख रही हैं या नहीं दिख रही हैं? क्या 2025 में जीवन में स्थिरता आएगी या नहीं आएगी? मैं आपको एक बात बहुत क्लियर करना चाहता हूं। 2025 ऐसा वर्ष आपके लिए होगा जब 12 वर्ष बाद पंचम भाव को, जो हमारा ब्रेन है, जो हमारी मित्रता है, जो हमारा प्रेम भाव है, जो हमारा संतान भाव है, बृहस्पति 11वें भाव से उस भाव को दृष्टि देंगे। तो अगर इस परिस्थिति में बृहस्पति पहुंच रहे हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। लेकिन नहीं भूलना चाहिए कि 30 वर्ष बाद शनि अष्टम भाव में जाएंगे। ये भी एक बहुत मेजर चीज है, तो इस पर भी बात करने की बहुत जरूरत है। इस विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं कि यदि आप राम कथा, भागवत कथा, श्री शिव महापुराण की कथा चाहते हैं, संगीतमय हो और मेरे द्वारा हो, तो कृपया आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। निश्चित रूप से करवा सकते हैं इस कार्यक्रम को। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं। आइए, ये फ्री होता है और अपने बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। बाद में बात करना चाहेंगे, पहले तो कॉल अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। साथ में यदि आप चाहते हैं या चाहती हैं कि एक प्रॉपर डिटेल बन करके वर्षफल आपके घर तक, आपके फोन पर मेरे द्वारा पहुंच जाए, तो आप उसके लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। सबसे पहली बात कर लेते हैं, सिंह राशि बनती कैसे है और क्या 2025 में अगर आप इस वर्ष में हैं तो आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। मैंने हमेशा कहा है कि एक राशि के अंतर्गत 9 चरण होते हैं। एक राशि के अंतर्गत करीब 2.25 नक्षत्र व्यतीत करते हैं। हर नक्षत्र के स्वामी अलग होते हैं, हर चरण का इंपैक्ट अलग होता है। तो एक राशि में सब कुछ एक ही के साथ नहीं घटित होता है। कुछ चीजें आपके साथ, कुछ दूसरे के साथ, कुछ तीसरे के साथ, इस प्रकार घटित हो रही होती हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर आपकी राशि में 2025 में स्पेशली क्या खास है जो घटित होने वाला है। तो 2025 के अंतर्गत सबसे पहले तो सिंह राशि किससे बनती है? मघा नक्षत्र के 4 चरण, जिसके स्वामी अगर देखा जाए तो मघा नक्षत्र के स्वामी केतु हैं, चारों चरण। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के 4 चरण, जिसके स्वामी शुक्र हैं, और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के 1 चरण, जिसके स्वामी सूर्य हैं। केतु, शुक्र और सूर्य 3 आपके नक्षत्र स्वामी हैं, इसको ध्यान रख लीजिएगा। आपके राशि स्वामी कौन है? आपके राशि स्वामी स्वयं सूर्य है। 3 प्लैनेट की खास इन्वॉल्वमेंट सिंह राशि के अंतर्गत रहती है। अब सिंह राशि में अगर 9 चरण में जन्म हुआ है तो कैसे कैसे लोग होते हैं, क्या क्या खासियत होती है, डिटेल के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। उसमें आप देख सकते हैं, करीब 27-28 मिनट की वीडियो है, इसी को लेकर के बनाई है। डिटेल में अगर हम बात करते हैं, क्योंकि सिंह राशि की अगर पहले चरण में जन्म होता है तो ऐसा व्यक्ति राजमान्य होता है, उसकी प्रतिष्ठा होती है समाज में, लोग उसको मानते हैं। दूसरे चरण में जन्म हो, पैसा खूब होता है, धन खूब होता है। जिस घर में जन्म हो वहां पैसा आता है, उस व्यक्ति जातक जातिका जिस घर में रहते हैं वहां पैसा आता है, धन खूब होता है। तीसरा चरण में तीर्थ यात्राएं अच्छी लगती हैं, तीर्थ में वास करना पसंद होता है, तीर्थवासी कहा जाता है। चौथे चरण में जन्म हो, संतान अच्छी होती है और संतान के नाम से जाने जाते हैं। 5वें में परिवार का सहयोग नहीं प्राप्त होता है साहब, कुछ भी कर लीजिए परिवार के लिए, लेकिन परिवार का सहयोग प्राप्त नहीं हो पाता है। 6ठे में माता पिता का बहुत भक्त होता है या होती है। 7वें में पूज्य राज्यमान होते हैं, लोग उनका सम्मान करते हैं। 8वें में राजा से पुरस्कार, सरकार से पुरस्कार इत्यादि प्राप्त होता है। 8वें में धनी, 9वें में निर्धन, इस प्रकार का होता है और चोरों से भय रहता। अब ध्यान रखिए, अगर सिंह राशि का कोई बच्चा 1 वर्ष का आपका है तो ऐसा ज्योतिष का नियम है
कि सिंह राशि के जातक जातिका को पहले वर्ष में कष्ट होता है। तो यदि किसी बच्चे का अभी जन्म हुआ है, आपके घर में है, तो आप और 2025 में एक वर्ष के अंदर चल रहा है या चल रही है, तो आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। पहले वर्ष में कष्ट, 10 और 15 वर्ष का यदि कोई बालक बालिका आपके घर में हैं तो उनको हेल्थ प्रॉब्लम 2025 में हो सकती है, क्योंकि 10वें और 15वें वर्ष में स्वास्थ्य से संबंधित समस्या सिंह राशि के जातक जातिका होती है। अगर आप 34 या 45 वर्ष के पूरे हो रहे हैं 2025 में या हैं, तो ऐसे परिस्थिति में देव दोष के कारण, यानी किसी देवता पितृ के अपराध के कारण आपको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यदि आप 51 या 61 वर्ष के 2025 में हो रहे हैं या उसमें चल रहे हैं, तो चोट लगने का भय है। अगर आपकी राशि आपके लग्न पर, चंद्रमा पर शुभ ग्रह की दृष्टि है और 65 वर्ष के बाद अगर आपकी उम्र 65 वर्ष क्रॉस कर चुकी है, तो श्रावण मास शुक्ल पक्ष 10वीं तिथि ज्येष्ठा नक्षत्र और रविवार का दिन अगर एक ही चीज 2025 में एक साथ पड़ रहा है, तो आपके आयु के लिए खतरा है। अपने आप को सावधान रखिए। ये कुछ चीजें हैं जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। अब आइए आपको और विशेष क्या है आपकी राशि में वो बताते हैं, और सबसे पहली बात करते हैं कि आपके स्वास्थ्य के लिए आखिर 2025 कैसा रहेगा। देखिए, अगर आपके हेल्थ की मैं बात कर लेता हूं 2025 में, आपके राशि स्वामी सूर्य हैं और सूर्य जैसा कि माह के प्रारंभ में आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे, वर्ष प्रारंभ में धीरे धीरे परिवर्तित होते होते, और आप जानते हैं कि वर्ष खत्म होते होते वहीं पर आ जाते हैं। उनका काम है कि वो 12 राशियों में संचार करते हैं। सूर्य एक एक महीने हर राशि के अंतर्गत रहते हैं। अगर मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूंगा तो मैं 2024 की अपेक्षा 2025 को बेहतर कहूंगा। उसका कारण है कि 2024 में शनि की दृष्टि आपकी राशि पर थी, और शनि क्योंकि एक वायु तत्व प्लैनेट है, आपकी राशि अग्नि तत्व राशि है। इस कंडीशन में आपको स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही थी, क्रोध बहुत ज्यादा उत्पन्न हो रहा था, मेंटल और फिजिकल ये दो प्रकार की हेल्थ प्रॉब्लम आप फेस कर रहे थे, कर रही थी। ये कंडीशन निश्चित रूप से आपके साथ हो रहा था। लेकिन 2025 के अंदर शनि मीन राशि में गोचर करने चले जाएंगे, तो ऐसे परिस्थिति में 2024 की अपेक्षा 2025 में आपका स्वास्थ्य निश्चित ही बेहतर होगा। थोड़ा थोड़ा स्वास्थ्य ढीला रहेगा। आखिर कब थोड़ा स्वास्थ्य आपका ढीला रहेगा? 14 मार्च 2025 से लेकर के 13 अप्रैल 2025 के बीच में, जब अष्टम भाव में आपकी राशि स्वामी गोचर करेंगे, तब इस टाइम स्वास्थ्य पर ध्यान रखना होगा। 16 जुलाई से 16 अगस्त के बीच में जब राशि स्वामी कर्क राशि में जाकर गोचर करेंगे, तो भी आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। ये दो समय है जब आपको हेल्थ पर ध्यान रखना होगा, अन्यथा आपका स्वास्थ्य इस वर्ष में बेहतर रहता हुआ दिख रहा है। अच्छा, अब दूसरा स्वास्थ्य के बाद जो सबसे मेजर प्रश्न आता है वो आता है वेल्थ को लेकर के, क्या पैसे की परिस्थिति, क्योंकि मुझे जो लगा है, जो मैंने अनुभव किया है कि लोग जब भी मुझसे प्रश्न करते हैं तो पैसे को लेकर के, विशेष में लाइव जब आता हूं ना, तो अधिकतम जो प्रश्न सुनने को मिलता है वो पैसे को लेकर के, मैरिज को लेकर के, संतान को लेकर के। ये 2-3 प्रश्न ही जो मेजर लोगों के होते हैं, बाकी तो ठीक है। अगर मैं पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा, पैसे की दृष्टि से बात करूंगा, तो मैं कह सकता हूं कि 12 वर्ष बाद ऐसा समय आएगा जब आपके 11वें भाव में बृहस्पति जाकर गोचर करेंगे। बृहस्पति गोचर करके पंचम भाव पर दृष्टि देंगे। इट मीन्स कि इस वर्ष में आपके पास पैसा निश्चित रूप से आएगा भी, और पैसा इन्वेस्ट भी कर पाएंगे, लाभ भी होगा। तो अगर मैं पहले की अपेक्षा चर्चा करूंगा तो इस वर्ष आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग देख पा रहा हूं, बेहतर देख पा रहा हूं, पैसा आपके पास जरूर आएगा। अब अगर पैसे की बात हो गई है, स्वास्थ्य की बात हो गई है, तो लगे हाथ बात कर लेते हैं। कोई प्रॉपर्टी वगैरह क्या इस वर्ष परचेस का योग है? 3 फरवरी से 14 मई के बीच में
प्रॉपर्टी परचेस करने का संयोग आपकी राशि दिखा रही है, या गाड़ी खरीदने का जो योग है वो पूरी तरह आपकी राशि दिखा रही है। इस बीच में आपको अपनी प्रॉपर्टी प्राप्त हो, इस प्रकार का योग है। तो पिछले वर्ष की अपेक्षा प्रॉपर्टी को लेकर के भी ये वाला वर्ष मुझे बेहतर दिख रहा है। अब अगर हम आगे चलते हैं और बात करते हैं कि चलो प्रॉपर्टी के प्रयोग को लेकर के कंडीशन दिख गई कि बेहतर कंडीशन है, उसके बाद अगर हम चर्चा करें कि ये प्रॉपर्टी को लेकर के अच्छी कंडीशन दिख रही है, क्या संतान प्राप्ति का कोई योग इस वर्ष में है? यस, ये कंडीशन भी 12 वर्ष बाद घटित होने जा रही है कि 12 वर्ष बाद बृहस्पति मिथुन राशि में जाएंगे, आपके 11वें भाव में जाएंगे और पंचम भाव यानी धनु राशि को वो अपनी दृष्टि देंगे। इस दृष्टि के अंतर्गत अगर देखा जाए तो 12 वर्ष बाद आपके संतान प्राप्ति का योग, और स्पेशली कुछ लोगों की इच्छा पुत्र संतान प्राप्ति की रहती है, तो पुत्र संतान प्राप्ति का जो योग है वो इस वर्ष आपके लिए बनने जा रहा है। तो संतान प्राप्ति के लिए भी ये वर्ष मुझे कहीं ना कहीं एक बेहतर वर्ष दिख रहा है। भगवान कृपा करेंगे संतान की प्राप्ति भी इस वर्ष आपकी हो, इस प्रकार की कंडीशन आपकी राशि दिखा रही है। अब भाई संतान हो गया, पैसा हो गया, स्वास्थ्य हो गया। अब अगर इम्पोर्टेंट कोई प्रश्न हो सकता है तो हो सकता है कि व्यापार को लेकर के या नौकरी को लेकर के कुछ परिवर्तन इस वर्ष में है। तो मुझे वो वर्ष के प्रारंभ में, या अगर देखा जाए वर्ष के प्रारंभ में ही करीब इस प्रकार की कंडीशन दिख रही है जब आपकी नौकरी में कुछ ऐसे बदलाव आए जो आपके लिए एक बेहतरीन रिजल्ट देने वाले हों। तो वो कंडीशन आपके लिए बेहतर है। नौकरी को लेकर के भी 2025-2024 की अपेक्षा अच्छा दिख रहा है। व्यापार में भी कुछ शुरू होने का, कुछ नया करने का जो संयोग है 2025 में दिख रहा है। आखिर सब कुछ क्या अच्छा ही है या कुछ खराब भी है? मैरिज को लेकर आखिर क्या होगा? तो मुझे लगता है अगर मैं मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो हाँ, बृहस्पति की दृष्टि होने से वैवाहिक जीवन सुधारने का जो चांस है वो इस वर्ष जरूर प्राप्त होने जा रहा है। वो है आपका मई महीने में 14 मई के बाद। लेकिन अगर मैं विवाह होने की बात करूं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट आपको इस वर्ष में करना पड़ेगा, तभी जाकर के विवाह होने जैसी कोई परिस्थिति आपकी राशि के अंतर्गत दिखेगी। पर अगर मैं बात कर लूं आपके लिए जीवन साथी के आयु को लेकर के या जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के, तो इस वर्ष में मुझे वो कंडीशन बहुत अच्छी नज़र नहीं आ रही है। जीवन साथी के आयु, जीवन साथी के स्वास्थ्य दोनों को लेकर के परिस्थितियां कहीं ना कहीं प्रतिकूल नज़र आ रही हैं, आपके लिए बेहतर नज़र नहीं आ रही हैं। वहाँ पर बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है ताकि आपके लिए अच्छी परिस्थिति हो। जीवन साथी की आयु, जीवन साथी का स्वास्थ्य दोनों ही, क्योंकि शनि अष्टम भाव में जाकर गोचर करेंगे, तो ये दोनों परिस्थिति इस वर्ष खराब रहने वाली है। जब भी जीवन साथी के साथ रिलेशन खराब हो, उनके स्वास्थ्य इत्यादि में कोई दिक्कत आपको नजर आए, तो फिर आपको क्या करना है, सीधे शनिवार को गरीबों को कुछ बांटना शुरू कर देना है। सरसों के तेल में चेहरा देखकर तेल दान करना शुरू कर देना है। शिव मंदिर के अंदर सेवा और सफाई इत्यादि प्रारंभ कर देना है। तो इससे आपकी परिस्थिति निश्चित रूप से अच्छी रहेगी। इस महीने विदेश से संबंधित अगर कोई रुका हुआ कार्य है तो वो निश्चित रूप से आपका बने, इस प्रकार की इस वर्ष में बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन मैं जानता हूं कि आप सबके प्रश्न बहुत ज़्यादा हैं, मैं शायद कम जानकारी दे रहा हूं, आपको और अच्छी जानकारी की आवश्यकता है। उसी के लिए मैं रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं। आप मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं, जुड़ सकती हैं और अपने विषय में पूरे विस्तार से बात कर सकते हैं कि लकी कलर क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। अपनी डेट ऑफ बर्थ दे करके, कुंडली दे करके आपके लिए स्पेशली कैसा है, ये सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप लोग बहुत प्रसन्न रहें, ये मेरी शुभकामना है। तो आप मुझे प्लीज़ कॉल करके समय प्राप्त करके डिटेल में बात कर सकते हैं। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। जय श्री राम।